गाइस आज रीडिंग होगा तो बहुत स्पेशल टॉपिक पर मैं रीडिंग करने जा रही हूँ। आपका जो भी पर्सन है जिनके लिए आप रात दिन सोचते हो, तो ये पर्सन के दिल में आपके लिए अभी क्या चल रहा है, ठीक है। ये पर्सन रात दिन आपको लेकर क्या सोचता है, 24/7 इनके माइंड में क्या है, आपको लेकर, सिर्फ आपको लेकर क्या सोचते हैं। तो जनरल रीडिंग है गाइस, सभी के लिए है। ये प्रेडिक्शन आप जब देखेंगे, ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इसको देखोगे तो आपके लिए ये प्रेडिक्शन एप्लीकेबल होगी। ये जनरल रीडिंग है, सो आपके साथ रेजोनेट जितना करे, आपको सिर्फ उस एनर्जी को क्लेम करना है। पेड पर्सनल रीडिंग के लिए आप गिवन व्हाट्सएप नंबर सिर्फ व्हाट्सअप कर सकते हो, क्योंकि पर्सनल रीडिंग पेड होती है एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आपको सिर्फ व्हाट्सअप करना है, फोन कॉल्स अलाउड नहीं है। तो चलिए बिना देरी के लिए रीडिंग स्टार्ट करने जा रही हूँ। नो मैटर क्या सिचुएशन है, आपका लव लाइफ में क्या चल रहा है, आप दोनों क्या कनेक्शन में क्या क्या चल रहा है, ठीक है, क्या इश्यूज है, चलिए मैं चेक करती हूँ डिटेल में। तो कैंडल को मैं करती हूँ लाइट, इसके फ्लेम पे आपको फोकस करना है। उनके बारे में सोचते हुए उनका नेम आपको 3 टाइम्स लेना है एंड इस तरह से लेना है ताकि आपको खुद को सुनाई दे। चलिए गाइड कीजिए, प्लीज गाइड करें। मेल फीमेल, सेम जेंडर, थर्ड जेंडर, हस्बैंड वाइफ, क्रश, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, एक सभी के लिए आप ये रीडिंग देख सकते हो। सो कॉन्सेंट्रेट करें, सारे एग्जिस्टिंग थॉट्स दिमाग से हटा लीजिए गाइस, पूरी रिलैक्स होकर रीडिंग को देखें। गाइड कीजिए। सो आई होप आपने अब तक कर लिया होगा। लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी। ओके, तो सबसे पहले जो चीज़ मुझे नजर आ रही है, आपके जो पर्सन है करंट फीलिंग्स में मुझे यहाँ देख रहा है, आपके पर्सन को करंटली ऐसा फील हो रहा है कि चीज़ें इस तरीके से बदल रही है आप दोनों के बीच में, या बदल चुकी है कि पहले जैसे आप चीज़ें नहीं रही, सिचुएशंस नहीं रहे, ठीक है। पहले जैसा सिचुएशन चलता था या चलती थी, जैसे चीज़ें चलती थी, कंटिन्यूसली चलती थी, कंटिन्यूसली होती थी, और नहीं हो रही है, ठीक है। तो इन्हें कहीं ना कहीं अचंभा हो रहा है। सो दे आर सरप्राइज्ड कि क्यों सिचुएशन बदली और पहले से खराब हुई, ठीक है। तो पहले जो चीज़ आप दोनों के बीच में बहुत ही स्मूथली हुआ करते थे, पहले जो आप दोनों एक दूसरे के प्रति बहुत एक्सप्रेसिव रहा करते थे, एक दूसरे से चीज़ें शेयर किया करते थे, एक दूसरे से ढेर सारा प्यार किया करते थे, ढेर सारे बात किया करते थे, एक दूसरे को जताते थे हर एक पल अपना प्यार। तो ऐसा क्या हो गया कि सडनली आप दोनों की इच्छाएं मरने लग गई, तो आप दोनों दूर होने लग गए, ठीक है। तो आप दोनों अपने अपने लाइफ में इतना व्यस्त हो गए कि आप दोनों का ये ख्याल आना ही बंद हो गया कि आप दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। या फिर एक वक्त था जहाँ पे आप दोनों घंटों घंटों एक दूसरे के साथ समय बिताते थे, एक दूसरे के साथ बिताते थे, ठीक है। सो मुझे यह देख रहा है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं थोड़े से दुखी है, क्योंकि उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि पहले जो एफर्ट्स आप दोनों ही एक दूसरे के प्रति डाला करते थे इस कनेक्शन के लिए, उसमें सिर्फ 10% ही आप लोग करंट एनर्जी में डल रहे हो। वो किसी को गलत नहीं कह रहे हैं इसके लिए, ठीक है, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ऑथेंटिक वे में ऐसा एफर्ट्स नहीं डालते हो जितना पहले डाला करते थे। ओके, सो यस, उन्हें ऐसा नहीं लग रहा है कि आप बदल चुके हो, आपका प्यार कम हो चुका है, नहीं, लेकिन उन्हें ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप दोनों की एनर्जी जो है इन्वॉल्व करने की वो कम हो गई है। बट ऐसा हुआ क्यों, तो उन्हें आंसर नहीं मिल पा रहा ये सारी चीज़ों का, ठीक है, इन सारी क्वेश्चंस का, कि आप दोनों के बीच की जो बॉन्ड थी उसमें दूरियां बनी है, तो उसमें एफर्ट्स कमी नज़र आने लगी। तो आप दोनों एक दूसरे से दिन बात भी नहीं करते हो, तब भी आप दोनों नॉर्मल रहते हो। कैसे,
लेकिन एक वक्त था जब आप दोनों बिना बात के एक दूसरे से एक दिन नहीं रह पाते थे। तो उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि इतने भी क्या मैच्योरिटी हम दोनों में आ गई है यार, कि हम दोनों अब इस रिश्ते को उस लेवल पर इम्पोर्टेंस ही नहीं देते हैं क्या? तुम्हारे मन में भी कभी नहीं चलता ये प्रश्न या ये क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में चलता है, क्या ये तुम नहीं सोचते हो या आप नहीं सोचते हो? तो ये कहीं ना कहीं आपको भी इंसान कहीं ना कहीं पूछ रहा है, ठीक है। इनका जो सोल है, इनका जो आत्मा है, आपकी आत्मा को भी पूछ रहा है कि क्या ये तुम नहीं कभी सोचते कि हम दोनों पहले कितने अच्छी तरह से रहते थे, कितने अच्छे तरह से हम दोनों एक दूसरे के लिए एक्सप्रेसिव रहा करते थे, एक दोनों को वक्त दिया करते थे, एक दोनों को अपना अपना प्यार फीलिंग्स जताते थे। वो सब कुछ आज कम हो गया। जो आज मैं फील कर रहा हूँ क्या तुम नहीं फील कर रहे हो? ओके, सो डेफिनेटली उनको ऐसा लग रहा है कि उस लेवल पे इम्पोर्टेंस हम दोनों ही नहीं दे रहे हैं इस कनेक्शन को, तो जैसे हम इनिशियल टाइम पे दिया करते थे। ये इनके माइंड में कहीं ना कहीं स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि उनको ना ऐसा लग रहा है कि आपके तरफ से भी बहुत सारा चीज़ें नहीं हो रहा है इस रिश्ते में, एंड वो भी जानते हैं कि उनके भी तरफ से भी नहीं हो रही है। लेकिन जो कर नहीं पा रहे हैं आपके लिए कुछ, तो आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, तो उससे आप दोनों बदर भी नहीं कर रहे हो, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हो रहे हो इस चीज़ को लेकर। क्यों नहीं हो रहा है, कब होगा, क्या क्या रीज़न है, ठीक है। अब दोनों ही बदर नहीं कर रहे हो, अब दोनों कहीं ना कहीं अनबदर्ड हो। तो वही वाली मेन चीज़ें ज़्यादा इनको परेशान कर रही है कि अगर कोई इंसान एफर्ट्स ना डाले या सामने से एफर्ट ना मिले तो एक परेशानी होने चाहिए, क्योंकि वहाँ पर प्यार है बट यहाँ पर कोई भी चीज़ अब कम ही नहीं कर रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ कहीं और एनर्जी कहीं ना कहीं लैक है, वो चीज़ काम नहीं कर रही है। तो ऐसा है कि एक नाम का रिश्ता हो चुका है आप दोनों के बीच में, जहां सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है, साथ होते हुए भी हम दोनों साथ नहीं है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपकी पर्सन बहुत ज़्यादा सैड है करंट मोमेंट पे, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि चीज़ें इस तरीके से बदल रही है कि उन्हें अब कोई उम्मीद भी नजर नहीं आ रही है और नहीं समझ आ रही है कि उन्हें क्या कुछ करना चाहिए, क्या कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालना चाहिए या फिर ऐसे ही जीना चाहिए इस रिश्ते के बारे में सोचते हुए। तो ये इंसान बहुत ज़्यादा अनहैप्पी है करंटली, क्योंकि इनके कुछ उम्मीद थी, कुछ आशाएं थी इस रिश्तों से रिलेटेड, जो कि पूरी नहीं हो पाई। एंड आप उन्हें इस तरीके से दूरियां, ये इस तरीके की कैजुअल चीज़ें इस रिश्ते में देख रहे हैं जो उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें ये देखना पड़ेगा, तो उन्हें महसूस करना पड़ेगा या फिर वो आपको ऐसा महसूस करा पाएंगे। ऐसे वैसे आप दोनों कैजुअल हो, सीरियस नहीं हो, कमिटमेंट नहीं है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने दिल पे जस्ट पत्थर रखा हुआ है, ठीक है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि ना एक कुछ बोलना नहीं चाहते, क्योंकि ऐसा फील कर रहा है कि ये कुछ बोलेंगे आपसे या एक कुछ शेयर करने आएंगे और इस रिश्ते के बारे में आपसे बात करेंगे या बात करने आएंगे, तो ये मिसअंडरस्टूड हो जाएंगे आपके थ्रू। आप इन्हें गलत समझ लोगे या फिर आप उन्हें कंसिडर नहीं करोगे उनकी बातों को, तो इसी वजह से इन्होंने दिल पे पत्थर रखा है, ठीक है। मुझसे भी नहीं हुआ है बहुत कुछ, इस इंसान से भी नहीं हुआ है बहुत कुछ, इसे सुधारने के लिए हम बात करने जाएंगे तो बात और भी बिगड़ जाएगी। ये इंसान को ना अभी ये सब कुछ फील हो रही है, ये सब कुछ इनके दिमाग में ना अभी 24/7 चलता है, ठीक है। उनको कहीं ना कहीं लगता है कि अगर मैं बात करने जाऊँ या बात करूँ उनसे सामने वाले से, तो शायद झगड़ा हो सकता है, झगड़े में बदल जाएगी वो चीज़, हो सकता है कि एकदम जिंदगी भर एक दूसरे की शक्ल भी हम ना देखें, ठीक है। तो बहुत भारीपन आपके पर्सन के दिल और दिमाग में मुझे नजर आ रही है कि किस तरीके से चाहते भी कुछ नहीं कर पा रहे हो, ऐसा उन्हें महसूस हो रहा है कि मैं तो चाह रहा हूँ कि कनेक्शन ठीक हो जाए, मैं तो चाह रहा हूँ कि हम दोनों अच्छी तरह से चले, एक कनेक्शन और लोगों की कनेक्शन की तरह चले और लोगों की कनेक्शन की तरह स्ट्रॉन्ग मजबूत बने, बट क्यों नहीं हो रहा है? कौन सा ऐसा एनर्जी है जो लॉक कर रहा है? एफर्ट्स मेरी तरफ से भी कम है, उनके तरफ से भी कम है, तो क्यों ऐसा हो रहा है? पहले तो हम दोनों का रिलेशन बहुत अच्छा चलता था, अब क्या हुआ गया, क्या रीजन आ गया है, क्या चीजें क्यों ऐसे इस तरह से चीजें बिगड़ गई है, ठीक है।
सो करंटली इंसान इस बात को नोटिस कर रहा है कि शायद आपकी तरफ से बहुत सारे एफर्ट्स कम हो चुके हैं, आप शायद नॉन इंटरेस्टेड हो या आप शायद इंटरेस्ट चोरी कर रहे हो, या ये इंसान चाहकर भी आपके लिए कुछ कर नहीं पा रहा है, या इस कनेक्शन के लिए स्पेशली कुछ कर नहीं पा रहा है। बट क्यों ये सारी चीज़ हो रही है, ये सारी चीज़ हो रही इस बात को लेकर पर्सन काफ़ी परेशान मुझे नजर आ रही है। तो डीप एनालाइज कर रहे हैं क्यों हो रही है, ठीक है। ये पर्सन ये भी महसूस कर रहे हैं कि ये पर्सन चाहते हुए भी कुछ कर नहीं पा रहा है इस कनेक्शन के लिए। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स पे, गॉड पे इस चीज़ों को छोड़ दिया है। उनको ऐसा लग रहा है कि अगर गॉड, यूनिवर्स ने चाहे, अगर ईश्वर अल्लाह ने चाहे तो ऑटोमेटिकली चीज़ें हो सकती है, तो कुछ ठीक हो सकती है। अगर इस रिश्ते में कुछ होना होगा तो इनका दिमाग नहीं मान रहा है कि इस रिश्ते का कोई भविष्य है, कोई फ्यूचर है, या इस रिश्ते का प्यार फिर से जागृत हो सकता है। लेकिन इनका दिल कह रहा है कि अभी भी उम्मीद है, अभी भी, भले ही ऐसा सब कुछ ठीक हो जाएगा, भले ही ऐसा हो रहा है बट सब कुछ बाद में ठीक हो जाएगा, बस समय समय की बात है। तो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इन्हें कौन सी बात को प्रायोरिटाइज करनी चाहिए, उनकी दिमाग की बात को माननी चाहिए या दिल की बात को माननी चाहिए। क्योंकि ये इंसान आपको भूल तो नहीं पाए, आप इनके दिमाग पे 24/7 चलते हो। ये इंसान, क्योंकि देखिए आपका जो एक छाप छोड़ा है ना इनके दिमाग में, ये चीज़ ये इंसान कभी भूल नहीं पाएंगे ज़िंदगी में नहीं। तो या फिर दिल की बात इनको माननी चाहिए। उनको असल ये ना काफ़ी कन्फ्यूज है, पर्सन काफ़ी कन्फ्यूजन में है, क्या करूँ मैं, दिल की बात मानूँ या दिमाग की बात मानूँ, कौन सा बात मैं सुनूँ। तो जो पैशन, जो उम्मीद इनका इनका है ना, वो कहीं ना कहीं बूझ चुका है या बूझने वाला है एटमोस्ट, या सॉरी ऑलमोस्ट। सो इनको लग रहा है कि एटलीस्ट हम कोशिश तो करके देखें, ठीक है, कोशिश तो करके देखें, थोड़ा सा एफर्ट्स तो डालकर देखें, या चीज़ें शायद हो सके तो सुधर भी सकता है। तो क्या करूं मैं, कौन सा एफर्ट डालूं, कहाँ से शुरू करूं, कैसे अप्रोच करूं बातों, कैसे उनके तरफ पहुंचकर चीज़ों को हल्का करूं। ये जो एक सिचुएशन, ये जो एक एटमॉस्फेयर खड़ा हुआ है, बहुत सारा भारीपन, बहुत सारा कहीं ना कहीं मिस्टीरियस, इसको मैं कैसे हटाऊं। तो एक लास्ट उम्मीद इनके मन में अभी भी चल रहा है, ठीक है। और जितना हम दोनों पहले एक दूसरे के टाइम दिया करते थे, एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे, एक दूसरे से अब झगड़ा भी करते थे तो सुलह भी कर लेते थे, एक दूसरे के करीब रहते थे, एक दूसरे के अब हैप्पी प्लेस हुआ करते थे, जहाँ पे बीच में और कोई नहीं होता था। तो ऐसा हो जाएगी, ऐसा ही वो चाह रहे कि सब कुछ ऐसा हो जाए, सब कुछ ऐसा मिरेकल की तरह, ऐसा कुछ मिरेकल हो जाए ताकि सब कुछ टप टू बटम बन जाए, जहाँ पे बीच में और कोई नहीं रहेगा। तो ऐसा उनके दिल में कहीं ना कहीं चल रही है। दिमाग उस बारे में ना मान नहीं रहे हैं। दिमाग कह रहे हैं कि नहीं, सब कुछ तो खत्म हो चुका, अब कुछ नहीं होगा, तुम ऐसे ही रहो, ठीक है, कुछ ट्राई मत करो। तो बहुत दुविधा में फंसे हुए आपके पर्सन करंटली, क्योंकि ये एफर्ट डालना चाहते हैं लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनका एफर्ट की जरूरत आपको नहीं है। अगर वो आपके लिए कुछ भी नहीं करेंगे, या आपको अगर प्यार भी नहीं देंगे, तो आप कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि आपको फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन आपको फर्क बहुत पड़ता, जिस वजह से आप रीडिंग देखते हो, है ना। आपको अगर कोई फर्क नहीं पड़ा तब थोड़ी रीडिंग देखते हो। आपके मन में ये नहीं चलता कि ये इंसान मेरे बारे में क्या सोच रहा है, चलो जान लेती हूँ। नो। तो इनके दिल में बहुत कुछ चल रहा है अभी, जो मैं देख रही हूँ। तो इनके दिल में ये बहुत कुछ चल रहा है जो मैं देखूँ, इजंट इट। तो लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि आपको फर्क ही नहीं पड़ता उनका एफर्ट से, उनके प्यार से। वो रहे या ना रहे, आपका कुछ फर्क नहीं पड़ता। और यही चीज़ उन्हें ना कहीं डिस्टर्ब कर रही है, क्योंकि उनको ऐसा लगा था कि आपकी ज़िंदगी है एंड आप उन्हें खोने से डरोगे। लेकिन अब उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि प्रेजेंट मोमेंट में कि आपको उनका खोने का कोई डर नहीं है। वो अगर चले भी जाए, छोड़ भी दे आपको, तभी आप उस चीज़ को दिल से एक्सपेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हैप्पीनेस के साथ वो एक्सपेक्ट कर लेंगे। आप रेडी रहोगे आप एक्सपेक्ट करने के लिए। ये कहीं ना कहीं इस बात को ना फील करें। तो ये सारी चीज़ें आपके पर्सन के दिल और दिमाग में करंटली चल रही है। बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड है आपके पर्सन इस वक्त, क्योंकि दिमाग और दिल में कोई तालमेल नहीं है। ओके, तो इस कैंडल को मैं साइड कर देती हूँ, पूरी तरह से राइट होने दूंगी।
सो इंसान काफ़ी दुविधा में फंसे हैं, बैक एंड फोर्थ एनर्जी है। कभी सोचते हैं कि एफर्ट्स लेना चाहिए, कभी सोचता है कि आपकी तरफ बढ़ना चाहिए, कभी सोचता है कि एफर्ट्स डालना ज़रूरी है, कभी सोचता है कि नहीं। बट फील कर रहे हैं कि आपकी ज़रूरत नहीं इनकी एफर्ट की, ठीक है। यू टोटली अनबदर्ड, यू डोंट केयर, ठीक है। तो एंड आपकी एनर्जी हो सकती है कि वो कर नहीं पाती है, तो हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं, क्या बताऊँ मैं, प्रिटेंड कर रहे हो, यू डोंट केयर, आपको कोई मतलब नहीं है इस कनेक्शन से, बट डीप डाउन आप उन्हें प्यार करते हो। आप भी बहुत कुछ चाहते हो इनसे, बहुत कुछ करना चाहते हो। दिल में जो फील कर रहे हो, दिल से सोच रहे हो, वो एनर्जी उन तक पहुंच नहीं रहा है, वो उतना देख नहीं पा रहे हैं जितना आप उन्हें देख पा रहे हो। ओके, चले मैं कुछ मैसेज लिख चेक कर लेती हूँ इनके तरफ से क्या मैसेज आ रहा है, ठीक है। तो यही इनकी करंट यही इनकी करंट फीलिंग्स है आपके पर्सन की, ठीक है। यही करंट फीलिंग्स में आपके पर्सन चलते हुए मुझे नजर आ रही है। चलिए कुछ कार्ड देख लेते हैं, इनका एफर्ट्स क्या होगा, क्या ये सच में क्या आपको लेकर सीरियस है कि नहीं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, थोड़ा सा साइड कर देती हूँ इनको। क्या इंसान आपको लेकर सीरियस है, प्लीज गाइड कीजिए। क्या इंसान सीरियस है तो कितना सीरियस है, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। सच में उनका जो एनर्जी निकल कर आया है कैंडल्स के थ्रू, कैंडल वर्क्स के थ्रू, सो कितना सीरियस है एक कनेक्शन का फ्यूचर क्या है। वाओ, नाइट ऑफ सोर्स, मैंने क्या कहा, इंसान डेफिनेटली आएंगे। इंसान बहुत ज़्यादा ना, क्या बताओ, बहुत ज़्यादा इंसान बहुत जल्द आएंगे, बहुत जल्द अनएक्सपेक्टेडली इंसान आपसे बात करेंगे, आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज करेंगे, इनके बारे में ही सोच रहा है। यस, काफ़ी परेशान है, 5 ऑफ सोर्स की एनर्जी, काफ़ी रिग्रेट में है, काफ़ी परेशान है, काफ़ी दुखी है। ये सब सोर्स उनको कुछ क्लैरिटी चाहिए। किंग ऑफ सोर्स, ए पर्सन डिटरमाइंड है कि इनको आपके तरफ आना ही होगा एंड आपको अप्रोच करना ही होगा। बहुत क्लियर थॉट्स इनके माइंड में चल रहा है, बहुत लॉजिकली सोच रहा है, इसलिए दिल में इतना कुछ चलते हुए पर्सन कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं आपके लिए। बट दिमाग इनको कहीं ना कहीं रोक रहा है कि नहीं, आप मत ट्राई करो, ठीक है, ट्राई करने से कोई फ़ायदा नहीं है। बट इनका दिल कह रहे हैं कि नहीं करो। सो दिल के खातिर इंसान आपके तरफ डेफिनेटली आएंगे, श्योर शॉट, एंड बहुत जल्द आएंगे, बहुत जल्द, मतलब बहुत जल्द। किसी के लिए 1 घंटा, किसी के लिए 1 डे, किसी के लिए 1 हफ्ते, कम से कम 1 हफ्ते लग सकता है। ओके, तो काफ़ी पैशनेट, काफ़ी ज़्यादा इंसान डिसाइड कर लिए कि आपके तरफ उनको आना होगा, चीज़ों को सही करना होगा, बहुत अच्छे खासे तरीके से पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं। काफ़ी अट्रैक्शन फील कर रहे हैं इस वक्त, इनके दिमाग में ये सोच चल रहा है कि उनको आपके तरफ एक्शन, यस क्या कहा, ये रियूनियन चाहते हैं, रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं। आपकी एक्टिविटीज़ को देखकर उनको ऐसा लग रहा है कि शायद आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो या आप शायद जा रहे हो। तो इंसान बिल्कुल नहीं चाहते कि आप इनके लाइफ से चले जाओ, ये चाहते हैं कि आप इनके लाइफ में बने रहो, आप इनके साथ जुड़े रहो। तो इनके लिए उनको जो भी एफर्ट्स डालना है, ये सारे एफर्ट्स पर्सन डेफिनेटली डालेंगे। ये पर्सन रिकॉन्स्ट्रक्शन करेंगे, ये पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है। अगर जो लोग नो कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन में होना, तो ये पर्सन कुछ डिसीजन ले रहा है, कुछ डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, एंड डिसीजन लेकर ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे। ये पर्सन जितना स्टॉक था ना, ये पर्सन जितना स्टॉक था, कनेक्शन को स्टॉक रखे थे, तो ए पर्सन की अवेकनिंग हो रही है। इसलिए जो चीज़ें आप दोनों के बीच में खत्म हुई है, जो साइकिल आप दोनों के बीच में खत्म हो गई है, एक नई शुरुआत आप दोनों के बीच में होगा। ये पर्सन काफ़ी पैशनेट है, काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है, जिनके साथ डील कर रहे हो, एंड आप भी काफ़ी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है। आप दोनों ही काफ़ी अट्रैक्शन फील करते हो एक दूसरे के लिए, एक मैग्नेटिक पुल आप दोनों ही फील करते हो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ सोर्स, ए पर्सन डेफिनेटली आपके लाइफ में आ रहा है बहुत जल्द, 1 and 6 आवर्स के अंदर। ओके, बहुत जल्द ये पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है। काफ़ी पैशनेट, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिवनेस इंसान आते ही आपको दिखा देंगे। ओके, सो आपको सुपी रेडी गाइस, ये पर्सन बहुत जल्द आ रहा है एंड बहुत पॉजिटिव तरीके से आ रहा है। यहाँ पर है 2 of Wands का एनर्जी, डिसीजन मेकिंग कर रहा है, एंड ए पर्सन कुछ एफर्ट्स डालेंगे। इफ डेफिनेटली यहाँ पर है किंग ऑफ कॉइंस, क्या कहा मैंने, कुछ स्टेबिलिटी, ए पर्सन आपको स्टेबिलिटी ऑफर करेंगे बहुत ज़्यादा। ए पर्सन की तरफ से कुछ कॉल टेक्स्ट मैसेज आपको रिसीव होगा। पेज ऑफ वांड्स थोड़ा सा चाइल्डिश एनर्जी हो सकता है। नाइट ऑफ कॉइंस आपके लाइफ में और कोई नया पर्सन आ रहा है, ठीक है। ए पर्सन स्टेबिलिटी देने के लिए आ रहे हैं, ठीक है, डेफिनेटली आएंगे। जो लोग काफ़ी नो कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन में हो या सेपरेशन में हो, स्पेशली उन लोगों के लिए गुड मैसेज है कि ये पर्सन आपके लाइफ में लौट रहा है। ये पर्सन का अवेकनिंग चल रही है, यूनिवर्स इनको पुश कर रहा है कि आपके तरफ आने के लिए। ये कनेक्शन काफ़ी स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप दोनों का। कॉन्ग्रेचुलेशन, ए पर्सन आपके लाइफ में लौट रहा है बहुत जल्द।
ठीक है, सारे एफर्ट्स इंसान डालेंगे जिसके लिए आप वेट कर रहे हो। देखिए आप दोनों एक दूसरे को देखते ही एक मैग्नेटिक पुल अट्रैक्शन फील करते हो, मैग्नेटिक पुल फील करते हो। एंड आप दोनों ही साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो एक दूसरे को, दोनों ही साइलेंट हो। आपको लग रहा है कि कनेक्शन का कुछ नहीं होगा, सब कुछ एंड, चलो ख़त्म, मैं आगे बढ़ूँ लाइफ में। बट अब साइलेंट हो, अब साइलेंटली ऑब्जर्व करो इस इंसान को। ये इंसान भी ऐसा ही कर रहा है, बट ये इंसान, आप डीप डाउन जानते हो, आप अपना इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हो, ठीक है, यस। तो आप आपको इंट्यूशन को सुनो, आपका इंट्यूशन कुछ ना कुछ आपको साइन दे रहा है, कुछ ना कुछ कह रहा है, तो उसको आप डीपली ऑब्जर्व करो, आपको बहुत सारे आंसर्स आपको वहाँ से मिल जाएगा। चलो क्या कह रहे हैं, आई होप आई हैव नॉट लॉस्ट यू, आई एम स्कैर्ड ऑफ लॉसिंग यू। इस मैंने क्या कहा, इनको एक डर है, इनको एक फियर है कि आप इनको छोड़कर चले जाओ। ये पर्सन ऐसा सोच, ये पर्सन का एक उम्मीद है, लास्ट एक उम्मीद है कि आप इनको कभी छोड़ नहीं सकते, आप छोड़कर इनको जा नहीं सकते। तो एक डर है कि आप इनको छोड़कर चले ना जाओ, ये नहीं चाहते कि आप इनके लाइफ से चले जाओ। क्योंकि रिकॉन्सिलेशन कार्ड आया था, मैंने पहले कहा 6 ऑफ सोर्स का एनर्जी रिकॉन्सिलेशन, जो रिकॉन्सिलेशन चाहता है, रीयूनियन चाहता है, ठीक है। नहीं, इतने सारे मैसेज नहीं, थोड़ा सा मैसेज मैं पिक कर लेती हूँ। ये क्या है, ड्यूरिंग द डेज यू आर माई लाइट एंड ड्यूरिंग द नाइट यू आर माई गार्डेंस। यस डेफिनेटली पर्सन आपको, देखिए इतना ही एक पॉजिटिव है आपको लेकर, इनका जो सोच है, इनका जो थिंकिंग है, आपके ऊपर काफ़ी उम्मीद लेकर बैठे हैं कि कनेक्शन कभी ख़त्म नहीं होगा, आप कहीं नहीं जाओगे। तो इनका दिन की शुरुआत रात की सब आपसे शुरू होता है, आपसे ख़त्म होता है। कहीं ना कहीं आपसे इनको गाइडेंस मिलती है, आप उनका साथ लगता है कि आप रहो तो इनके लाइफ में सारी खुशियाँ रहेगा, ठीक है। अगर आप नहीं रहोगे तो इनके लाइफ से सारी खुशियाँ गायब। आई वॉन्ट टू बैलेंस बिटवीन यू एंड मी। ऐसे पर्सन बैलेंस चाह रहे हैं कनेक्शन में। अगर आप दोनों के बीच में बैलेंस नहीं था, ठीक है, तो ये पर्सन करंट मोमेंट में बैलेंस चाह रहे हैं, ठीक है, आपके साथ कनेक्शन में बैलेंस करना चाह रहे हैं, ठीक है। I need your time and commitment. I know I didn't provide you things you deserved, but now I am ready. Yes, ये पर्सन आपको मैसेज दिया कि ये पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि आपकी नीड है, ठीक है, आप इनका नीड हो, ठीक है, आप बहुत ज़रूरी हो इनके लाइफ में। अगर आप नहीं रहे तो इनके लाइफ में कोई खुशियाँ नहीं रहेगा, कोई अबंडेंस नहीं रहेगा। तो ये पर्सन जानते हैं कि आपने बहुत कुछ डिजर्व करते हो, आप कमिटमेंट चाहते हैं, आपसे टाइम चाहते हैं, आपकी वक्त चाहते हैं, वो वही सारे वक्त वापस पाना चाहते हैं जो आप दोनों एक साथ बिताए थे। सारे बिताए हुए पल ये अपने लाइफ में पाना चाहते हैं। ये जानते हैं आप बहुत कुछ डिजर्व करते हो, बट इन्होंने आपको कुछ प्रोवाइड नहीं कर पाए, है ना। तो ये पर्सन सारी चीज़ों आपको देने के लिए रेडी है अभी। वाह, फैंटास्टिक। आई जस्ट वांटेड टू लेट यू नो आई एम थिंकिंग ऑफ यू राइट नाउ। क्या कहा मैंने, लव योर लॉट्स बेबी। ओ माय गॉड, कितना रोमांटिक है। देखिए ये पर्सन काफ़ी रोमांटिक बन रहे हैं। ये पर्सन जस्ट आपको बताना चाहते हैं, आपको ये चाहता है कि आपकी तरफ कैसे भी हो ये मैसेज पहुँचे कि ये जस्ट इस वक्त आपको ही सोच रहा है राइट नाउ। ये पर्सन आपके बारे में सोच रहा है। आई एम थिंकिंग ऑफ यू राइट नाउ। तो जिस वक्त मुझे लग रहा है कि जिस वक्त आप रीडिंग देख रहे हो, उस वक्त जितना आप इनको सोच रहे हो, जितना आप इनकी एनर्जी को सक कर रहे हो, ये पर्सन भी, ये इंसान भी उतना ही आपको सोच रहा है। तो उतना ही आप दोनों कहीं ना कहीं टेलीपैथी कनेक्शन मुझे लग रहा है, या से कनेक्शन स्पिरिचुअल कनेक्शन भी है। हाई फिस्टस कार्ड्स के साथ साथ आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ कॉइन्स, डेफिनेटली, ठीक है। तो ये पर्सन आपको सोच रहा है जिस वक्त आप रीडिंग देख रहे हो। आई एम मैनिफेस्टिंग फॉर मी एंड यू टू कम टुगेदर बिकॉज आई फील दिस कनेक्शन विथ यू हैज़ अ सिग्निफिकेंस इन माई लाइफ। सो डेफिनेटली ये कनेक्शन काफ़ी सिग्निफिकेंट उनको लग रहा है कि कनेक्शन का काफ़ी पोटेंशियलिटी है। ये इंसान आपको छोड़कर कभी जी नहीं सकेंगे कभी लाइफ में। अगर उनको लाइफ में ये पर्सन कभी ना आपकी लाइफ से मूव ऑन कर पा रहे हैं और ना आपको छोड़ पा रहे हैं और ना आपको वो पकड़ कर रख पा रहे हैं, तो बहुत कन्फ्यूजन में है, बहुत डिलेमा में है, बहुत डर है, बहुत फियर है। पर्सन इतना ही आपको लेकर सोचते हैं ना, ये पर्सन सोचते सोचते आपको मैनिफेस्ट भी कर रहा है, ठीक है, अपने लाइफ में। ओके, सो आपके और इनके अच्छे लाइफ के लिए टुगेदर, ताकि आप दोनों एक साथ रह पाए, इसलिए पर्सन इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बिकॉज आई फील दिस कनेक्शन विथ दिस सिग्निफिकेंस इन माई लाइफ, क्योंकि इनके लाइफ में एक कनेक्शन बहुत गुरुत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये है गाइस इनके मैसेज। सो ये है आपका रीडिंग। आई होप आपका रीडिंग पसंद है, कितना रेजोनेट हुआ कमेंट सेक्शन पर जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आप लोग के साथ दूसरे दिन पर, तब तक के लिए बाय बाय।